magnetic field on the axis of a current carrying coil. Magnetic field on the axis of a current carrying coil. ये हमारे पास एक ये सर्कल है. दिस इज ए करंट कैरिंग कॉइल. अच्छा, ये करंट कैरिंग कॉइल माने हम इसमें करंट फ्लो कराएंगे. ये इसकी एक्सिस है, सेंटर से नॉर्मल. ये इसका प्लेन है. ये क्या चीज है? एक्सिस. दिस वन. देयर इज ए पॉइंट P हियर. वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट. इसमें करंट फ्लो हो रही है. यहां पर करंट फ्लो हो रही है. ये रिंग में करंट फ्लो हो रहा है और ये एक्सिस पर पॉइंट है P. इस पॉइंट P पर इसका डिस्टेंस है x और ये x डिस्टेंस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है. दिस इज अवर प्रॉब्लम एंड दीज आर द गिवन क्वांटिटीज. ओके, दिस इज द रिंग. दिस इज द एक्सिस. This is the point P at distance x. We have to find out P is a point at distance x from center करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल. ठीक है. वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट. करंट किस में फ्लो हो रही है? ये इसमें करंट फ्लो हो रही है और यहां पर हमको निकालना है. हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल क्या है? बियोसावार्स लॉ. बियोसावार्स लॉ में जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है वो किसके कारण? फॉर अ वेरी स्मॉल लेंथ dl. बस हमको उतना ही मालूम है कि dl के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है. तो हम क्या करते हैं, जिस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है उसके टुकड़े कर देते हैं. कितना कितना लंबा? dl 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 dl. समझ में आया? और क्या करेंगे? फॉर एवरी dl वी विल फाइंड आउट ए dB स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड और फिर सबको आपस में ऐड कर देंगे. बस. ओके, अगेन सेम प्रोसेस. वी स्टार्ट. फर्स्ट वी हैव टू चूज फाइंड आउट वन dl. हम किसी भी एक पॉइंट पर dl ले लेते हैं. सपोज वी हैव टेकन दिस पॉइंट. ये छोटी सी लेंथ को हमने dl मान लिया. ये वाली लेंथ, दिस लेंथ इज dl. इसमें करंट फ्लो हो रही है. ठीक है. ये वाली लेंथ dl है और ये वाला पॉइंट यहां पर है. dl से पॉइंट P का डिस्टेंस क्या होता है हमारे फॉर्मूले में? r. क्या होता है? r. सो दिस लेंथ इज r. याद रखिए, ये लेंथ r है, ये लेंथ r नहीं है. ये लेंथ कौन सी है? x. ठीक है. फॉर्मूला के लिए ये डिस्टेंस हमने लेना है बिकॉज दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू द dl. राइट. अब इस dl के कारण इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा हम फॉर्मूला लिखते हैं. ये हमने यहां पर dl लिया. लेट्स टेक वन करंट एलिमेंट. dl. The displacement of P is R. यानी यहां से हमने P को मिलाया तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हमको मिला ये कितना है? R. मैग्नीट्यूड R
दिस इज द डायरेक्शन। ठीक, नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस dl, ये मैग्नेटिक फील्ड कितना dB, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin theta upon r square. This is by what? By Biot-Savart law. So we are doing application of Biot-Savart law. ओके, अब यहां पर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते। थीटा, थीटा इज व्हाट? एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। अब इसको आप ध्यान से देखिए, ये कौन है? आर, ये कौन है? डीएल। व्हाट इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर? थीटा। हाउ मच इट इज? 90, लेस देन 90, मोर देन 90? कैसे? ओके, सी, ये dl नहीं है, ये तो r है, पर ये dl नहीं है, इसलिए आप इसके और इसके बीच का एंगल नहीं देखेंगे। किस किस के बीच का देखोगे? dl, तो dl को मैंने ऐसा किया आपके सामने, ये। वेयर इज dl नाउ? आंसर इज हियर इज dl। ये देखिए, ये dl है, ये, दिस इज dl एंड दिस इज व्हाट? r। तो बताइए dl और r के बीच कितना एंगल है? 90। समझ आया? क्योंकि dl ऐसा है और r ऐसा है, भले r ऐसा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 90, 90, 90, 90, 90। फिर से देखिए, ये dl है और ये r है। हाउ मच इज द एंगल? अगर इस r को मैं ऐसा झुका दिया, अब देखिए कितना एंगल? 90। तो कहीं भी ऐसा रखिए, ये एंगल तो 90 ही रहेगा। समझ आया? तो dl और r के बीच हमेशा एंगल कितना होगा? 90। ये x डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन है, इसलिए एंगल हमेशा 90 होगा। जो एंगल बदल रहा है वो किस किस के बीच में है? आंसर है दिस इज a, रेडियस। a और r के बीच का एंगल हमको दिखता है लेस देन 90, पर l और r के बीच का एंगल ये 90। समझ आया? ये ऐसा रहे, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 90 ही रहेगा। क्लियर? Okay, so now we will write it. Since theta, dl and r is 90 degree, तो dB कितना हो गया? म्यू नॉट I dl अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। ये आ गया, ठीक है? ये dB की वैल्यू। अब क्या हम सब dB को जोड़ सकते हैं? तो आंसर है हमको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। इफ ऑल हैव गॉट द सेम डायरेक्शन देन वी विल ऐड इट। ठीक, तो इस dB की डायरेक्शन बताइए। dB की डायरेक्शन अगेन राइट हैंड रूल। ये देखिए, यहां पर मैंने ये करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे, ये अंगूठा रख दिया ऐसे, किसकी डायरेक्शन में? dl। और ये जो पाम है ये किस में करनी है? r की डायरेक्शन में, ये r की डायरेक्शन में आ गई। ये तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? एट राइट एंगल टू दी पाम। ये राइट एंगल किया, ये यहां पे मैंने पाम रखा और इसको 90 डिग्री से ऐसे मोड़ दिया, तो ये डायरेक्शन किसकी आ गई? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है? तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? r पर 90 डिग्री।
तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन, इस dl के कारण। अब देखिए dl ऐसा है, x, r, y, b, z, x, y, z। तो ये जो दोनों का प्लेन है, इन दोनों के प्लेन पर ये राइट एंगल होगा, ये इस प्लेन पर ये राइट एंगल। राइट हैंड रूल लगा के फिर से देखिए, ये यहां पर ऐसा, dl किसके साथ है, थंब के साथ, r किसके साथ है, पाम के साथ, और इस पाम पर क्या बनाना है, राइट एंगल, ये राइट एंगल। दिस इज डायरेक्शन ऑफ B। समझ आया? ओके, तो यहां पर हम इसको कहां बनाएंगे, ये R आ रहा है, R पर राइट एंगल, दिस इज DB। कुछ बात आई समझ में? 3 डायमेंशनल है, सो यू हैव टू इमेजिन। ओके, अब ये इसके कारण DB बना। अब हमने क्या किया, ठीक इसके अपोजिट एक दूसरा पॉइंट ले लिया ये, और यहां की लेंथ, ये ऐसे करंट आई, यहां की लेंथ ले ली dl, एक दूसरा dl। इस dl के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने इसको ऐसे मिलाया। अगर ये r है तो ये भी कितना होगा, r, और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, सेम। डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू r। तो वो जो परपेंडिकुलर टू r है वो हमने बनाया, एंड दैट विल बी, दिस इज r एंड दिस इज 90 डिग्री टू r। इस r पर ये राइट एंगल, इस r पर ये राइट एंगल, dB ये पहला वाला था और ये दूसरा वाला था। ये dl ये फर्स्ट था, ये सेकंड है। अब क्या ये दोनों dB एक दूसरे को कैंसल करते हैं? कैंसल कब होते हैं दो वेक्टर, व्हेन दे आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर। ये एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर नहीं है, इसलिए कैंसल नहीं करते। अगर कैंसल नहीं करते तो इसका एक रिजल्टेंट होगा, एंड दैट रिजल्टेंट विल बी मैग्नेटिक फील्ड। That will be resultant magnetic field. Is it clear point? Okay. Now we have to find out resultant of these two. No, we have to find out resultant of all dl. हम क्या करते हैं, सिर्फ दो का रिजल्टेंट निकालते हैं और उसको एग्जाम्पल मान के सबका रिजल्टेंट निकालेंगे। ओके, आई टेल यू हाउ। ये जो dB है, इस dB को रिजॉल्व करते हैं इन 2 डायरेक्शंस। One direction along the axis, other perpendicular to axis। इसके लिए हमको एंगल चाहिए, तो आप कहीं भी एंगल मान लीजिए। लेट अस से इस एक्सिस के साथ ये एंगल थीटा है। इफ दिस एंगल इज थीटा, तो इसके 2 कंपोनेंट बना दीजिए। ये कंपोनेंट कितना होगा, dB cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, dB साइन थीटा। ये dB के 2 कंपोनेंट, dB cos थीटा, dB साइन थीटा। ये dB1 था। dB2 के 2 कंपोनेंट किधर होंगे, इफ दिस एंगल इज थीटा, देन बाय सिमेट्री दिस एंगल इज आल्सो थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो इस dB के 2 कंपोनेंट, वन इज दिस, हाउ मच, dB cos थीटा अगेन, और दूसरा कंपोनेंट ये आ गया, दिस कंपोनेंट इज हाउ मच, dB sin थीटा। दिस इज dB sin थीटा, दिस इज dB cos थीटा। तो इस dB1 के 2 कंपोनेंट, इस dB के भी 2 कंपोनेंट। अब टोटल कितने कंपोनेंट हो गए, 4। फिर से ऐड करने की कोशिश करिए। आर यू एबल टू कैंसल आउट और ऐड? हमारा रूल क्या है, सेम डायरेक्शन ऐड इट, अपोजिट डायरेक्शन कैंसल आउट। बताइए, हाँ, कौन सा कैंसल आउट हो रहा है, dB sin थीटा। दोनों का मैग्नीट्यूड
dB sin theta, dB sin theta. Same magnitude, opposite direction, so they will cancel out. ठीक है, ऐड कौन हो जाएंगे? dB cos theta will be added up. ये किसके लिए हमने लिया? दो के लिए. ये दो कहां है? एक ऊपर और एक नीचे. फिर हमने इन दो के लिए लिया, फिर से हमको क्या मिल गया? dB cos theta, dB cos theta. फिर इन दो के लिए लिया, ये दो के लिए लिया, ये दो के लिए लिया. तो हर जोड़ी हम ऐसे बनाते चले गए और सब जोड़ियों ने क्या किया? dB sin theta कैंसल आउट कर दिया. तो dB sin theta हर एक का कैंसल आउट हो गया और हर एक का कौन ऐड हो गया? dB cos theta. और उसकी डायरेक्शन कौन सी है? along the axis. ये along the axis. तो फाइनली हमको मैग्नेटिक फील्ड किधर मिलेगा? along the axis. और कितना मिलेगा? dB cos theta का इंटीग्रेशन. समझ आया? छोटे से dl के कारण dB, फिर इसके कारण dB cos theta, dB cos theta, dB cos theta, dB cos theta, सबको इंटीग्रेट कर दिया तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहां हमको मिला. राइट. अब इसी को हम लिख लेते हैं इन वर्ड्स. फॉर a dl diametrically opposite another टोटल बी कैसे लेंगे? जितने dB cos थीटा है पूरे केल को हमको एक जगह से शुरू करके फिर वहीं वापस आते तक सबको आपस में ऐड कर देना है. दैट इज dB cos थीटा बिकॉज ऑफ दिस dl, बिकॉज ऑफ दिस dl, बिकॉज ऑफ दिस dl, दिस अप टू दिस. इसको क्या कहते हैं? क्लोज्ड इंटीग्रेशन. सो दिस इज क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ dB cos थीटा. ओके, this is value of B. Now we will simplify this. Close integration dB, ये dB की वैल्यू है. This is mu naught I upon 4 pi r square into dl. और इसके साथ क्या लगाना है? cos theta. cos theta. We will put certain values to find out which are constants, which are variables. mu naught I, ये तो चेंज नहीं हो रहे हैं. ये जो r स्क्वायर है
दिस आर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पी, इसको हम चेंज करना चाहते हैं. विच आर द गिवन क्वांटिटीज? ए, एक्स, करंट फ्लोइंग आई. दीज आर द गिवन क्वांटिटीज. आर को आप ए और एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, यूज पाइथागोरस. बताइए हाउ मच इज आर. ठीक है. सो दिस इज आर स्क्वेयर. आर स्क्वेयर किसके बराबर हो जाएगा? ये ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर. दीज आर द गिवन क्वांटिटीज. म्यू नॉट आई 4 पाई आर स्क्वेयर, म्यू नॉट आई 4 पाई आर स्क्वेयर. नाउ dl. So let's write it dl cos theta. थीटा यहां पर थीटा को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं. कैसे करेंगे? ओके, आई टेक यू टू द सिमिलर ट्रायंगल्स. देखो, ये एक लाइन है, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री. और ये एंगल कितना है? 90 डिग्री. ये एंगल कितना है? 90. ओके, दिस इज 90. और हाँ, फाइंड आउट द रिलेशन. थोड़ा सा आप अपना मैथमेटिक्स लगाइए. इफ दिस इज थीटा, हाउ मच इज दिस एंगल? 90 माइनस थीटा. If this is 90 minus theta, then how much is this? थीटा. फिर से देखो, ये एंगल कितना है? 90. उसमें से ये कितना है? तो ये कितना बचा? थीटा. ये एंगल थीटा है. फिर से देखिए, ये एंगल थीटा है. ये कितना है? 90. ये 90 में से ये थीटा माइनस कर दीजिए. ये कितना बचा? 90 माइनस थीटा. फिर से ये दोनों मिलाकर सॉरी, ये एंगल कितना है? 90. तो ये दोनों मिलाकर कितने हैं? 90, क्योंकि ये 90 है. ओके, ये दोनों 90 हैं. उसमें से ये कितना है? 90 माइनस थीटा. तो ये कितना हुआ? वेरी गुड. 90 माइनस थीटा. तो ये कितना हुआ? थीटा. ठीक है. ओके, करके देखिए, यू विल फाइंड इट. दिस इज थीटा. देखो सीक्वेंस इधर, थीटा 90 माइनस थीटा. दिस राइट एंगल, इफ दिस इज 90 माइनस थीटा, देन दिस इज थीटा. देन दिस राइट एंगल, इफ दिस इज थीटा, देन दिस इज 90 माइनस थीटा. नाउ सम ऑफ दीज टू इज 90. दिस इज 90 माइनस थीटा, देयरफॉर दिस इज थीटा. ये थीटा आ गया. क्यों हम यहां पर लेके आए? क्योंकि ये थीटा से हम कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस हियर? दिस बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस. हाउ मच इज द बेस? a. So I will write here cos theta a divided by hypotenuse r. r को हम क्या लिख सकते हैं? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ये ठीक है. So we'll write it this way. ओके, अब इसको एक स्टेप और आगे लीजिए. दिस इज नाउ क्लोज्ड इंटीग्रल. क्या निकाल रहे हैं हम? दिस इज b. क्लोज्ड इंटीग्रेशन. अब इंटीग्रेशन के बाहर कौन कौन आ जाएगा? द कॉन्स्टेंट्स विच आर नॉट चेंजिंग, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर टू द पावर 3/2. ये सब गिवन क्वांटिटीज हैं विच आर नॉट चेंजिंग. ओके, उसके बाद इंटीग्रेशन के अंदर कौन बचेगा?
क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ dl और a भी बाहर आ जाएगा, दैट इज ए रेडियस। ठीक है, हर एक चीज आ गई। अब नीचे आ जाइए अगेन, म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 और इंटीग्रेशन dl का किया, dl 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 सबको हमने आपस में ऐड किया, dl 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 कितना हो गया 2 पाई r। सो दिस इज 2 पाई, यहां पर सर्कल का रेडियस कितना है a, सो दिस इज 2 पाई a। ठीक है, ये आ गया। ओके, सो नाउ इट इज डन। सिंप्लीफाई इट, म्यू नॉट आई 2 पाई a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूं, इज इक्वल टू, ये पाई ए स्क्वायर किसको डिनोट करता है? पाई आर स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? एरिया, एरिया ऑफ द सर्कल। तो ये जो सर्कल है इसका रेडियस कितना है a, तो इसका एरिया कितना हुआ पाई ए स्क्वायर। तो इस पाई ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? एरिया। सो दिस विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई विच इज ए कांस्टेंट, दिस इज करंट, दिस इज 2, दिस इज एरिया divided by a square plus x square to the power 3/2। ये आ गया। ओके, नाउ ये हमको b का एक्सप्रेशन मिला। आप चाहे 2 यहां लिखिए और चाहे तो यहां लिखिए, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, उसको वैसे ही रहने देते, बिकॉज दिस विल हैव द वैल्यू 10 to the power -7। सो दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2ia upon this. This is magnetic field due to current carrying circular coil. Now suppose, अगली चीज सुनिए, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं इसको। ये करंट घूम रही है, सपोज ये वाली कॉइल में हमने एक टर्न नहीं रखी और ऐसे घुमा दिया, 2 रख दी, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा? डबल। 3 रख दी 3 टाइम्स, और n टर्न्स कर दी तो n टाइम्स। सो विथ n टर्न्स, विथ n टर्न्स b कितना हो जाएगा? b is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2nia डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। Now in this, what is n? Number of turns. What is A? Area of the coil. ये दोनों तो हमने इसका कंस्ट्रक्शन करके बनाया। अब इसमें जितनी करंट ज्यादा होती जाएगी, मोर इज द करंट, मोर विल बी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म है NIA, दिस इज नोन एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल moment. Okay, in electricity
ये एक डायपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, और इसका डायपोल मोमेंट कितना है ये हम जानते हैं। यहां से अगर हम x डिस्टेंस पर जाएंगे, x डिस्टेंस पर, तो यहां हमको इस मैग्नेट का डायपोल मोमेंट कितना मिलेगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हाउ मच, किसी को याद है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन x क्यूब। r की जगह हमने क्या लिया? x। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इन इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ये अच्छा, अब इस इक्वेशन पर आइए। हियर इफ a इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू x, if a is very small compared to x, then we can neglect a. a को छोड़ दो तो x की पावर कितनी हुई? 2 multiplied by 3/2 कितनी हो गई? 3. Okay, so this we can write as in expression of current carrying circular coil, B is equal to mu naught upon 4 pi 2 NIA divided by x cube at distance x, at डिस्टेंस x। ओके, अब इन दोनों को कंपेयर करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, ये क्या है? मीडियम कांस्टेंट। ये क्या है? मीडियम कांस्टेंट। x का क्यूब, x का क्यूब 2 तो p की जगह यहां पर कौन है? व्हाट इज द नेम ऑफ p? डायपोल मोमेंट। इसलिए इसका नाम भी हमने क्या रख दिया? डायपोल मोमेंट। समझ आया? नहीं तो हमको नहीं समझ में आता है कि NIA को डायपोल मोमेंट कहां से आ गया। सो हमने सिमिलैरिटी चेक की, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल। ये मैग्नेटिक डायपोल है। क्यों मैग्नेटिक डायपोल है? जब यहां करंट फ्लो करती है, पिछली क्लास में हमने देखा ऐसे करंट फ्लो कर रही है, इधर कौन सा पोल बनता है आपकी तरफ? नॉर्थ पोल, और इधर कौन सा बनता है? साउथ पोल। इट इज ए डायपोल। कौन सा फील्ड बना रहा है? मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर इट इज ए मैग्नेटिक डायपोल। सो एवरी करंट कैरिंग कॉइल इज ए मैग्नेटिक डायपोल। ये ऐसा ही डायपोल है जैसे कि ये एक सर्कल है और इस सर्कल के सेंटर में हमने ये एक मैग्नेट रख दिया, बार मैग्नेट। इस बार मैग्नेट का ये कौन सा पोल है? नॉर्थ। ये कौन सा पोल है? साउथ। ऐसे करंट फ्लो करा रहे हैं, इधर कौन सा बन रहा है? साउथ, और इधर कौन सा बन रहा है? नॉर्थ। तो आप चाहो तो करंट फ्लो करा दो, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। आप चाहो तो मैग्नेट रख दो, तब भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। सो बार मैग्नेट एंड करंट कैरिंग कॉइल बोथ बिहेव इन दी सिमिलर वे। क्यों? क्योंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दी एक्सिस देते हैं। दोनों के दो दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ पोल। मैग्नेट के चैप्टर में हम लोग स्टडी करते हैं कि इसका एक डायपोल मोमेंट होता है और x डिस्टेंस पर उस डायपोल मोमेंट से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है?
in case of magnet, in case of magnet, magnetic field is equal to mu naught upon 4 pi 2 m upon x cube. What is this m? Magnetic dipole moment. ये किसके लिए है? बार मैग्नेट. ये किसके लिए है? करंट कैरिंग कॉइल. ये किसके लिए है? इलेक्ट्रिक डाइपोल. दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल. ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल, करंट कैरिंग कॉइल, बार मैग्नेट. तीनों में देखिए फर्स्ट टर्म क्या है? कांस्टेंट ऑफ द मीडियम. उसके बाद नीचे एक्स क्यूब, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब. तीनों में है 2 2 2. तीनों में है, इसलिए बाकी भी क्या होना चाहिए? सिमिलर. इसका नाम क्या है? डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट. इसका नाम क्या है? इसने कौन सा फील्ड बनाया है? मैग्नेटिक. इसलिए इसका नाम भी क्या होगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. ठीक है. सो इसमें हमने दो चीजें लर्न की. अब इस B को हम क्या लिख सकते हैं? इस B को हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन एक्स क्यूब, वेयर m is okay magnetic dipole moment of a current carrying circular coil. Here m is equal to 2NIA. ठीक है. इफ नंबर ऑफ टर्न इज 1, तब ये कितना हो जाएगा? I into A, 2IA. Then M is equal to 2IA. इसकी हमको बहुत जरूरत पड़ने वाली है जब हम आगे जाके एटम के बारे में स्टडी करेंगे. दैट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बाय एन इलेक्ट्रॉन बाय करंट. जो चीज ऐसे गोल गोल चार्ज घूमा उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा? 2IA. याद रखिएगा. ठीक है. व्हाट इज ए? एरिया. सो ये जो है दिस इज नोन एज एनालॉगी बिटवीन मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी. और इससे हमने उसका नॉमेनक्लेचर किया कि NIA को क्या कहना है? डाइपोल मोमेंट. समझ आ गया? सो ये याद रखिए. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हो सकता है ये डेरिवेशन आपको NCERT बुक में नहीं मिलेगा. अभी हटा दिया, पर अभी हटा दिया उसका ये मतलब नहीं कि ये सिलेबस से हट गया. बिकॉज डेरिवेशन बेसिकली सेम है. पहले हम मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए निकालते हैं? DL के लिए, और फिर उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं. द सेम प्रोसेस वी आर अप्लाइंग फॉर a straight conductor, the same process for a full circle, the same process for any type of conductor. तो इसलिए उस प्रोसेस को आपको समझना है कि पहले हमको dB निकालना है DL के लिए और फिर उसको इंटीग्रेट करना है whatever is the shape. And this shape is important because when electron moves it makes a circular coil. इसलिए सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक बिहेवियर हमको पता करना है. सर्कुलर कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी आई? अभी आपने देखा कौन सी डायरेक्शन आई थी? अलोंग द एक्सिस. तो ये हमको याद रखना है. व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स लाइक दिस
what will be the direction of magnetic field? Along the axis. Any charge which is moving in circle, magnetic field is along the axis. ठीक है, ये और ये उसका फॉर्मूला. Now we take another special case, और वो अदर स्पेशल केस देखिए. ये इसकी एक्सिस है. अभी हमने ये बनाया था that magnetic field is equal to mu naught upon that is mu naught upon 4 pi to NIA to NIA. A is what? Pi a square upon x square plus a square. X square plus a square to the power 3 by 2. इसमें जब हम x को डिस्टेंस ज़्यादा लेते हैं and a is very small compared to x, then we had neglected a and we made that formula. Okay, but there may be another case when the x is very small compared to a. That means ये जो पॉइंट P है इसको हम इधर स्लाइड करते हैं. x छोटा होते जाएगा, x becomes smaller, smaller. It is approaching towards center. Then what will be the implementation of this? देखिए, x is much smaller than a. ये यहाँ पर नजदीक आता गया and now we neglect x square. Then b is equal to mu naught upon 4 pi constant, and this is 2n I pi a square upon x is neglected, and this is a to the power 3. Here this is cancelled, pi is cancelled, and what do we get here? B is equal to mu naught let there be only one term, तो n को 1 कर देते हैं. mu naught I, this pi is cancelled, 2 2s are 4, a square, and this is a. A is what? Radius. So this is mu naught I upon 2a. ये फॉर्मूला आपको कुछ याद आता है? ये हमने किया था मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल when the current flowing is I and the radius is a. Then this thing comes here. So when this point P comes to the center, we come to the same formula as that for the circle which we had derived earlier. So this was a special case. Now there is another thing. What is the strength of magnetic field here and the strength of magnetic field here? इन दोनों में से किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है? तो आंसर है ये स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी. ओके, डिनोमिनेटर छोटा कैसे होगा? ये a तो कांस्टेंट है, इट इज नॉट चेंजिंग, x छोटा होते जाता है. जितना x छोटा होता जाएगा डिनोमिनेटर छोटा होगा और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी. दैट मीन्स जब x 0 हो जाएगा, ये पॉइंट सेंटर पे पहुंचेगा, उस समय मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा. अब यहां से इधर प्लस x है और इधर माइनस x है. हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ नापते और एक ग्राफ बनाते हैं. दैट ग्राफ विल बी बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस x. So at the center we find the magnetic field is the strongest, that is this value. After this there is addition of x in the denominator, and b will start decreasing according to this formula. और ये फॉर्मूले में ये सब कांस्टेंट है. here is x to the power 3. ये हम पहले फॉर्मूला बना चुके हैं और ये फॉर्मूला हमारा yes, this was b is equal to mu naught upon 4 pi and
2NiA upon x cube. Yeah. Now, according to this formula, B will start decreasing with the x, and we find it is like this. So this is magnetic field B, and this is x on both sides of the coil. So remember this shape. This shape is for magnetic field versus x, and we are using this formula over here. That's right. Okay. So that's about it. So this is all about the magnetic field due to current carrying circular coil. Now, in the next class, we will study some other methods and some other laws regarding magnetic field due to current. Thank you.